वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दे रखी है 0.05 और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे, किसको? प्रोबेबिलिटी ई को। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.05। तो 1 में से 0.05 माइनस हुआ तो ये आ गया 0.95। तो इस तरह से जब भी हमें कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी हो और उसके ना होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, a number lying between 2 and 6 and third part is an odd number। तो जब भी हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसमें देखिए पहले तो हम टोटल आउटकम्स इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 6। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, ये हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। टोटल आउटकम 6 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे जो कि प्राइम नंबर हैं? कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 3 और 5। तो कितने हो गए ये? 3। कौन कौन से? 2 4 और 5, 2 3 और 5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी एक प्राइम नंबर आने की? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट इसका हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब देखिए 2 और 6 के बीच में, तो इसमें फिर से फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से होंगे? 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? 3 4 और 5। तो कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर lying between 2 and 6 क्या हो जाएगी? 3/6, क्योंकि टोटल आउटकम 6 ही रहेंगे। तो ये आ जाएगा फिर से 1/2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। अब देखिए फिर से ऑड नंबर इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? फेवरेबल आउटकम्स में ऑड नंबर हमें लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 1 3 और 5। फिर से 3 है वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर क्या आ जाएगी? 3/6। तो वो भी हमारा कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1/2। तो तीनों पार्ट्स का आंसर है 1/2 1/2 एंड 1/2। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ड वाला क्वेश्चन है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, फर्स्ट पार्ट है किंग ऑफ रेड कलर, सेकेंड है अ फेस कार्ड, थर्ड है अ रेड फेस कार्ड, फोर्थ है जैक ऑफ हार्ट्स, फिफ्थ है स्पेड और सिक्स्थ है क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं 52। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग ऑफ रेड कलर की।
तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब रेड कलर के किंग हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं रेड कलर के किंग्स, 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, और वी कैन से कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 52। तो फर्स्ट पार्ट में हमें किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर हमारे पास कितने होते हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/52, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 1/26। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है अ फेस कार्ड। तो कितने टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं, 12, जिसमें से 6 रेड कलर के होते हैं और 6 ब्लैक कलर के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड क्या आ जाएगी, 12/52, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 3/13। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है अ रेड फेस कार्ड। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेड फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल 12 होते हैं, जिसमें से 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। तो रेड फेस कार्ड्स हमारे पास 6 हैं। तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6/52, जो कि हमारे पास कट के आ जाएगा 3/26। 2 पे इसको हम काट सकते हैं। और इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स हमारे पास कितना है, 1 ही होता है, एक ही होता है जैक हार्ट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/52। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ में हमें निकालना है स्पेड। तो स्पेड्स हमारे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड कार्ड कितनी आ जाएगी, 13/52, जो कि कट के आ जाएगा 1/4। और इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो क्वीन ऑफ डायमंड, फिर से हमारे पास कितनी क्वीन होती हैं डायमंड की, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी क्वीन निकालने की, क्वीन ऑफ डायमंड निकालने की, 1/52. So in this way we can solve this question. So if you find this video useful, please subscribe my channel. Thank you.